डीएवी क्लास 6 मैथ चैप्टर 10 एंगल्स की वर्कशीट 1 करेंगे। इससे पहले हमने इस वर्कशीट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था। सबसे पहले आप उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखें, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही आपने ये वर्कशीट 1 करनी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये वर्कशीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना है। वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। तो वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग एंगल। हमने एंगल्स का नाम बताना है। ये एंगल कौन सा है? देखो वाई एक्स जेड, तो ये वाला एंगल होगा वाई एक्स जेड। तो एंगल वाई एक्स जेड बिल्कुल ईजी है। इस एंगल का नाम बताना है कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे एंगल ये 5 बना हुआ है, तो हम लिखेंगे एंगल 5। इस एंगल का नाम बताना है, ये ए है, तो एंगल ए। इस एंगल का नाम बताना है, तो ये एंगल पी है। इस एंगल का नाम बताना है, तो ये कंप्लीट एंगल है एक आर पी क्यू, तो एंगल आर पी क्यू। इस एंगल का नाम बताना है, देखो ये एंगल 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैम एंगल 3। बस इसमें यही बताना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा द फॉलोइंग एंगल एज पर देयर टाइप्स, यूज स्केल एंड पेंसिल ओनली। स्केल और पेंसिल का यूज़ करके हमने एंगल बनाने हैं। पहला है रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, एंगल एल एम एन। कोई रिफ्लेक्स एंगल बनाना है हमने, ठीक है। स्केल और पेंसिल का यूज़ करके रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, और उस एंगल का नाम है एल एम एन। तो देखो ऊपर ही देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है इसमें से। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला है, ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। तो इस तरह का आप स्केल से इस तरह से आपने एक लाइन रे लेनी है, ठीक है, और एक रे आपने इस तरह से ले लेनी है, ठीक है, और इस तरह से आपने ऐसे दिखा देना है। एक रे ऐसे ली, एक रे ऐसे ली, ठीक है, और ये इस तरह से एंगल आपने दिखा देना है। ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल है। ये हम पार्ट ए कर रहे हैं, और इसने कहा है कि नाम दो इसका एल एम एन। तो एल एम एन नाम इसका दे सकते हैं। यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे या तो यहाँ से शुरू कर लो एल, या यहाँ से शुरू कर लो, मर्जी आपकी। एंगल एल, एल यहाँ पे लिख लो, एम पॉइंट यहाँ पे लिख लो, और एन यहाँ पे लिख लो। तो ये कौन सा एंगल बन गया? एल एम एन, एल एम एन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए इसका। पार्ट बी में क्या है? इसने कहा है ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो इस तरह का एंगल बनाना है हमने, और एंगल का नाम है वाई। तो बना सकते हैं। एक स्केल के साथ अपने एक रे ऐसे लेनी है, और देखो ये तो पूरा होगा 90 का, अगर बिल्कुल ऐसे सीन में 90 से बड़ा लेना है आपने और 180 से छोटा लेना है। तो इस तरह से आप स्केल से ऐसे ले लो। तो ये वाला कौन सा बना है? ऑब्ट्यूस एंगल बना है हमारा, और इसको नाम देना है एंगल वाई। तो आप यहाँ पे लिख दो एंगल वाई, या यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। तो ये हमारा हो गया एंगल वाई, बना दिया हमने। अब सी पार्ट देखो इसका। सी पार्ट में हमने करना है कंप्लीट एंगल बनाना है। कंप्लीट एंगल इस तरह का बनाना है। क्या बनाना है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कंप्लीट एंगल बनाना है। तो इस तरह से आप रे लो, तो कंप्लीट एंगल बनाना है तो इस तरह से बनेगा। ये ऐसे घूम के ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो एक्स, एक्स वाई जेड बनाना है। यहाँ पे ले लो वाई, और ये जो जेड वाली लाइन थी वही घूम के इसी के ऊपर आई है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम जेड, ठीक है। इस तरह से करना है जैसे ही लिया था। एंगल एक्स वाई, तो हमारा बन गया ये एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरह से हमने ये एंगल बना देना। ये बन गया हमारा कंप्लीट एंगल। डी में बनाना है हमने रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल हमारा बनेगा जिस तरह से ये हमने बनाया था, एंगल 3 कहा है इसने, तो बिल्कुल आप इस तरह से बना सकते हो स्केल का यूज़ करके रिफ्लेक्स एंगल।
तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बना लो, इस तरह से एक रे ली और देखो ये 180 का बनेगा, ये 180 से बड़ा ले लेना है आपने और 360 से छोटा। तो ये वाला जो एंगल बना है हमारा, ठीक है, इसको रिफ्लेक्स एंगल बनाना है हमने, एंगल 3 का ऐसे नाम दे दो, ये एंगल 3 है, यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है, ओनली 3 लिख दो, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल बन गया। तो इस तरह से हमने ये स्केल का यूज़ करके बनाना है, मैंने तो सीधा ही आपको बना के दिखा दिया, आपने स्केल से ऐसे एक रे ऐसे लेनी है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये कुछ एंगल हमें दे रखे हैं, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो सबसे छोटा एंगल है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा एंगल हमने लिखना है। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होता है, 0 का एंगल सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, इस देखो नंबरिंग डाल देता हूँ मैं, आपने ऐसे कॉपी पे ऐसे लिखना है, सबसे पहले इसको लिखना है, 0 एंगल सबसे छोटा है, ठीक है। 0 के बाद कौन सा एंगल आएगा, अक्यूट एंगल, तो नंबर 2 पे आ जाएगा अक्यूट एंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल से बड़ा कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है, नंबर 3 पे ही आ जाएगा राइट एंगल, ठीक है। तो फिर उसके बाद राइट एंगल से बड़ा कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस होता है और 180 से छोटा होता है ये, तो 4th नंबर पे आ जाएगा ये, ठीक है। फिर 5th नंबर पे ऑब्ट्यूस के बाद आएगा हमारे पास स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 180 का एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल 180 तक आ गया, ये आ गया 5th नंबर पे। फिर स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा शुरू होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये आ जाएगा नंबर 6 पे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और जो 360 से छोटा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और लास्ट में 7 नंबर पे आएगा हमारा कंप्लीट एंगल, जिसको 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख लेना है, क्या, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले 0 एंगल, फिर उसके बाद नंबर 2 पे अक्यूट एंगल, फिर नंबर 3 पे आपने राइट एंगल, फिर नंबर 4 पे ऑब्ट्यूस एंगल, 5 पे स्ट्रेट एंगल और 6 पे रिफ्लेक्स एंगल, लास्ट में नंबर 7 पे कंप्लीट एंगल। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने इस तरह से लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को देखना है और हमने आंसर बताने हैं। नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल LMN। ये देखो फिगर देखो, अब हमने बताना है कि जो एंगल बना है ना LMN, ये वाला जो एंगल बना है ना, इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर कौन से पॉइंट है। देखो एक साइड ये, एक आर्म ये, एक आर्म ये, तो ये वाले सारे क्या होंगे, इंटीरियर में होंगे, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया था। तो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स होंगे इंटीरियर में, तो आप लिखो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट YBC या BCY जैसे मर्जी लिख लो। तो ये पॉइंट क्या बनेंगे, इसके इंटीरियर में बनेंगे। तो आप लिख सकते हो पॉइंट YBC, ये क्या है, इस एंगल के इंटीरियर में। नेक्स्ट में बताना है हमने, नेम द पॉइंट विच लाई इन द एंगुलर रीजन ऑफ एंगल LMN। एंगुलर रीजन में कौन से होंगे, आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, एंगुलर रीजन में इंटीरियर वाले तो एंगल होंगे ही, साथ इंटीरियर वाले पॉइंट तो होंगे, साथ में जो एंगल के ऊपर पॉइंट है वो भी होंगे। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो ये पॉइंट होंगे हमारे पॉइंट LMNYBC, ठीक है। तो LMN ये भी एंगुलर रीजन में है और ये तीनों पॉइंट भी एंगुलर रीजन में है, ठीक है। अब सी में बताना है, नेम द पॉइंट विच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ LMN। अब एक्सटीरियर में हमने बताना है, तो एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं। एक्सटीरियर में आप देखने से पता लग रहा है, जो बाहर है पॉइंट, ये पॉइंट P है, पॉइंट X है, पॉइंट A है। तो पॉइंट X, पॉइंट P और पॉइंट A, ये क्या है, एक्सटीरियर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट अनदर नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन द फिगर। हमने एंगल 1, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इनके दूसरे नाम बताने हैं इस फिगर में देखकर, ठीक है। हम एंगल को 2 तरह से बता सकते हैं। जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 को हम और क्या कह सकते हैं, देखो एंगल 1 ये है, तो एंगल 1 को हम कह सकते हैं ABG। इस एंगल को हम ये भी बोल सकते हैं, एंगल ABG। समझ गए, इजी है ये तो। अब
एंगल ए एफ जी को क्या कह सकते हैं हम, ए एफ जी, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल 4 हम इसको कह सकते हैं, एंगल 4 भी कह सकते हैं। उसके बाद है एंगल 2। एंगल 2 को हम क्या नाम दे सकते हैं, एंगल 2 ये रहा, ठीक है। तो एंगल 2 को हम कह सकते हैं, एंगल 2 ये है, तो डी ई जी कह सकते हैं या फिर जी ई डी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो डी ई जी ये है एंगल 2, एंगल डी ई जी, ठीक है। फिर एंगल 5 को, एंगल 5 है जो, एंगल 5 को क्या बोलेंगे, एंगल 5 ये रहा 5, ठीक है। तो एंगल 5 को डी जी ई, ये एंगल 5 हो जाएगा, ये एंगल डी जी ई, बिल्कुल इजी है ये तो। फिर एंगल बी जी डी को क्या बोलेंगे, बी जी डी ये वाला, इसको बोलेंगे एंगल 3, क्या बोलेंगे, एंगल 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। आप देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने इस फिगर को देखना है और उसका आंसर देने हैं। ये फिगर है हमारे पास, इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस। पहले एंगल आर ओ एस देखो, आर ओ एस ये वाला है, आर ओ एस। और इसने कहा कि जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है इसके एक्सटीरियर में है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है पी, वह इसके अंदर तो है नहीं, इन दोनों आर्म्स के अंदर तो है नहीं, ठीक है, बाहर है। तो इसने कहा क्या है, यस या नो बताओ। तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल सही, जो पॉइंट पी है इसके एक्सटीरियर में है, एंगल आर ओ एस के एक्सटीरियर में है, बाहर है इससे, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, इज द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एस ओ आर। एस ओ आर देखो पहले, एस ओ आर, एस ओ आर, ठीक है, ये वाला एंगल है, यही वाला एंगल है एस ओ आर। पहले इसने आर ओ एस कह दिया, फिर इसने इसको एस ओ आर कह दिया। इज द पॉइंट आर, जो पॉइंट आर है इसके इंटीरियर में, क्या पॉइंट आर इसके इंटीरियर में इस एंगल के, तो पॉइंट आर इसके इंटीरियर में नहीं, ये तो ऑन द एंगल है, इसके आर्म के ऊपर है ये पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा नो। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता या यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, फिर हम कहते हैं इंटीरियर में, ये तो आर्म के ऊपर है, एंगल के ऊपर है, ठीक है। फिर थर्ड है, इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ आर ओ पी। पहले आर ओ पी देखो, आर ओ पी ये वाला एंगल है, आर ओ पी ये वाला एंगल, ये इसका इंटीरियर है। क्या पॉइंट जो क्यू है ये इसके इस एंगल के इंटीरियर में है, तो बिल्कुल क्यू तो इसके अंदर ही है, ये देखो ये इसका एरिया है, ठीक है, इंटीरियर है, इसके अंदर ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। डी है, इज द पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ पी ओ क्यू। पहले पी ओ क्यू देखो, पी ओ क्यू ये है, पी ओ क्यू ये वाला एंगल है। क्या जो एंगल एस इसके एक्सटीरियर में है, सॉरी पॉइंट एस इसके, देखो बिल्कुल ये क्या है, एक्सटीरियर में, ये तो बाहर है, इस एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बाहर है, बाहर बैठा है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा यस। ई पार्ट देखो इसका, नेम द पॉइंट विच इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी ओ आर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एस ओ आर। नेम द पॉइंट, ऐसा पॉइंट बताओ जो पी ओ आर के इंटीरियर में हो, पी ओ आर के इंटीरियर में हो और एस ओ आर के एक्सटीरियर में हो। तो जो ये पॉइंट पी है वो इसके तो इंटीरियर में है और इस एंगल के एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट क्यू, ठीक है। इसने ये पूछा था ना कि ऐसा पॉइंट बताओ जो पी ओ आर के तो इंटीरियर में हो, पी ओ आर के तो इंटीरियर में क्या है, पॉइंट क्यू है, ठीक है, और एस ओ आर के एक्सटीरियर में, और ये पॉइंट है जो इसके इस एंगल के बाहर है, तो ये पॉइंट क्या होगा, क्यू होगा। तो ये हमारे 6 जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट
द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमने बताना है नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो इसको देखो कैसे करना है, 7th का ए पार्ट। सबसे पहले अब डायरेक्शन आपको बनानी आती है, किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से लेते हैं हम, डायरेक्शन आपने बनाई होगी। ऊपर हम हमेशा नॉर्थ लेते हैं और नीचे लेते हैं साउथ, और इस तरफ लेते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हमेशा हम बनाते हैं। अब इसने ए पार्ट में क्या कहा है, नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना क्या कौन सा एंगल बनेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, देखिए नॉर्थ और साउथ इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेट। जब सीधी लाइन बने तो कितने का एंगल होता है, ये वो एंगल कितने का बनेगा, वो एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री का। ये स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है नॉर्थ और साउथ के बीच में। अब बी पार्ट में दोबारा से ऐसे हम करेंगे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। अब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, इन दोनों के बीच में पहले हमें नॉर्थ वेस्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह से हमने नॉर्थ वेस्ट ऐसे इस पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट। अब इसने क्या कहा है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है, आप कहोगे 90 डिग्री का एंगल है, और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि कौन सा एंगल बनेगा, अक्यूट एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखो, साउथ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा, देखो ये साउथ है ये ईस्ट है, देखो साउथ और ईस्ट के बीच में देखो ये भी ऐसे लाइन और ये ऐसे लाइन। ठीक, तो कौन सा एंगल है, आपको पता है ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, इसका आंसर आएगा राइट एंगल। ठीक, अब डी पार्ट देखो इसका, डी पार्ट में ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट ये है वेस्ट ये है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये कौन सा एंगल बना, स्ट्रेट एंगल बना, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ए पार्ट है इसका, ए रिफ्लेक्स एंगल मेजर मोर देन डैश एंड लेस देन डैश। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन होता है, और लेस देन 360 डिग्री से छोटा होता है। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होता है। बी है वन कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होंगे। तो आप ये देखो कंप्लीट एंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। इसमें राइट एंगल बताने हैं, यानी कि 90 के कितने एंगल होंगे। तो 90 + 90 करो आप, 90 + 90 करो 180 आया, फिर 180 में फिर 90 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 270, अभी भी हमारे पास 360 नहीं आया, फिर 90 ऐड करोगे इसमें तो हमारे पास आएगा 360। तो कितनी बार ऐड किया, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार। जब 4 बार 90 90 90 को ऐड किया तो हमारे पास 360 आया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 90 + 90 + 90 + 90। तो कितने 360 डिग्री में कितनी बार 90 आ रहा है, तो 4 बार 90 आ रहा है। तो अब आप ऐसे कह सकते हो कि एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो 4 राइट एंगल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4। वन कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल्स होते हैं। अब हमारे पास है सी, द मिनट हैंड्स टर्न थ्रू। जो मिनट हैंड है डैश डिग्री फ्रॉम डिजिट 2 to 11 ऑन ए क्लॉक। एक क्लॉक में एक मिनट हैंड है वो 2 से होती हुई 11 तक पहुंची, तो कितना एंगल वो बनाएगी, ये हमने बताना है। तो देखो इसको कैसे समझना है, ये हमने एक क्लॉक बना दी,
इसमें जो मिनट हैंड थी, ये मिनट हैंड थी, पहले 2 पे थी, फिर ऐसे घूम के वो चली 11 तक आ गई। तो हमने ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, कितने डिग्री का एंगल उसने बनाया है। 2 से लेकर वो 11 तक चली तो कितना एंगल उसने बनाया है। देखो अगर मिनट हैंड पूरी घूम जाती, जैसे 12 से चलती और 12 से घूम के पूरा पहुंच जाती, इस पॉइंट से चलती, मान लो ये 12 है, यहाँ से चलती और घूम के ऐसे पूरा पहुंच जाती, तो कितने का एंगल होता, पूरा टर्न ले लेती तो कितने का एंगल होता, 360 का। और मिनट हैंड एक टर्न लेने में कितना टाइम लगाती है, पूरा यहाँ से ऐसे चली, यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुँच गई तो 60 मिनट में वो करती है। कितने मिनट में करती है, 60 मिनट में एक टर्न पूरा, एक चक्कर पूरा लगा लेती है वो। ठीक है, तो 60 मिनट में कितने का एंगल बना रही है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, कैसे निकालेंगे कि इसने कितना एंगल बनाया। इन 60 मिनट मिनट हैंड मेक्स एंगल, 60 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना बनाएगी, देखो 1 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 को 60 से कर दिया डिवाइड, 0 से होगी 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का वो एंगल बनाएगी। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड। तो अब हमने ये देखना है कि वो कितने डिग्री, मतलब कितने मिनट वो चली है। ठीक है, कितने मिनट चली है वो, 45 मिनट चली है। ये कैसे निकाला मैंने कि 45, चलो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी तो 45 मिनट में कितना बनाएगी, 6 को 45 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो 270 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 45 मैंने कैसे निकाला, देखो यहाँ से चली ना, 2 से चली, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 5 मिनट, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट चली वो, 45 मिनट वो चली है। तो 45 मिनट में कितना उसने एंगल बनाया है, 270 डिग्री का एंगल उसने बनाया है। तो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। लास्ट है हमारे पास डी पार्ट है, एन एंगल ऑफ मेजर 344.5 डिग्री इज ए डैश एंगल। देखो एक एंगल है उसका, वो इतने डिग्री का है, तो उस एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, या ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, कौन सा एंगल कहेंगे। तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्यों कहा है, क्योंकि जो ये REFLES, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इसको क्यों कहा है, क्योंकि ये जो एंगल है 345 180 डिग्री से तो है बड़ा। ठीक है, 180, देखो रिफ्लेक्स जो एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से तो होता है बड़ा, और 360 डिग्री से होता है छोटा। यानी कि जो 345.5 डिग्री है वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा है ये, और 360 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वर्कशीट हमारी होगी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।